दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल्पना कीजिए, अगर किसी सरकार के सामने पहली बार ऐसा वक्त आ जाए कि जब लाखों छात्र सिर्फ एक परीक्षा या पेपर लीक के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल उठाते हुए सड़कों पर उतर जाएं, और जब संसद के अंदर विपक्ष और संसद के बाहर छात्र एक ही मांग दोहराने लगें, और जब सरकार को इसके लिए खुद बातचीत करने के लिए आगे आना पड़े, तो क्या यह सिर्फ एक आंदोलन रह जाता है, या फिर यह एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की शुरुआत बन सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त देश के सामने खड़ा है। जंतर मंतर पर हजारों छात्रों की मौजूदगी, देश के अलग अलग राज्यों से लगातार पहुंच रहे युवा, सोशल मीडिया पर हर मिनट वायरल हो रहे वीडियोस और सरकार की लगातार बैठकों ने इस पूरे मामले को सिर्फ परीक्षा विवाद नहीं रहने दिया, बल्कि इसे देश के युवाओं के भविष्य और भरोसे व्यवस्था पर बहस का विषय बना दिया है। सरकार की ओर से बातचीत का दौर शुरू हुआ, छात्रों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, कई दौर की चर्चाएं हुई और 24 घंटे का समय भी मांगा गया। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन में मौजूद छात्रों का कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई की चाहिए। यही वजह है कि जंतर मंतर पर लगातार एक ही नारा गूंज रहा है कि जब उनकी मुख्य मांगों पर फैसला नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि सोशल मीडिया बन गया है। जिन खबरों को मुख्य धारा का मीडिया सीमित तरीके से दिखा रहा था, वही तस्वीरें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स के जरिए गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंच गई। हर कॉलेज, हर कोचिंग और हर छात्र समूह में सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी कि आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और जिम्मेदारी कौन लेगा। यही वजह है कि कई जगह छात्रों ने अपने स्तर पर प्रदर्शन शुरू किए। कई विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों ने छात्रों से प्रदर्शन से दूर रहने की अपील भी की। कुछ जगहों पर सुरक्षा और अनुशासन का हवाला भी दिया गया, तो कुछ जगहों पर सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लेख किया गया। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली पहुंचते रहे। कई छात्रों ने कैमरे पर कहा कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आए हैं। कुछ छात्रों ने कहा कि अगर आज आवाज नहीं उठाई, तो भविष्य में कोई भी परीक्षा सुरक्षित नहीं रहेगी। इसी बीच विपक्ष ने भी संसद के अंदर सरकार पर दबाव बढ़ाया और कहा कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक सदन में सामान्य कामकाज चलाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ सरकार ने संकेत दिए कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। चर्चा तेज हुई कि नए कानून लाए जा सकते हैं, जांच को और मजबूत किया जा सकता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आंदोलन में मौजूद छात्रों का कहना है कि सिर्फ भविष्य के वादे नहीं, बल्कि वर्तमान में जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसी वजह से सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत पर पूरे देश की नजरें टिक गई। बताया गया कि बैठक करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे तक चली, जिसमें कई मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से कुछ मामलों में सकारात्मक संकेत दिए गए, जबकि कुछ मुद्दों पर फैसला बाद में लेने की बात कही गई। बैठक खत्म होने के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने मंच से कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा और आगे की रणनीति सरकार के अगले फैसले पर निर्भर करेगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उन वीडियोस की रही जिन्होंने रात भर
जंतर मंतर पर डटे छात्रों को दिखाई दिया। कोई बारिश में बैठा था, कोई तिरंगा लेकर नारे लगा रहा था, कोई अपने भविष्य की चिंता कैमरे पर व्यक्त कर रहा था। कई अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचे। कुछ माता पिता ने कहा कि यह सिर्फ बेटे बेटियों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का सवाल है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इन तस्वीरों को शेयर किया और देखते ही देखते यह राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। दूसरी ओर सरकार की तरफ से भी कहा गया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहना चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा या कानून व्यवस्था की समस्या से बचना जरूरी है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई, बैरिकेडिंग की गई और कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ जगह तनाव की खबरें भी सामने आई, जिन पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। विपक्ष ने इन घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जबकि सरकार का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भारत की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की कई परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप सामने आते रहे हैं। ऐसे में छात्रों का कहना है कि केवल दोषियों की गिरफ्तारी काफी नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को तकनीकी रूप से इतना मजबूत बनाना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। कई शिक्षा विशेषज्ञों ने भी सुझाव दिए कि डिजिटल सुरक्षा बढ़ाई जाए, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय हो, पारदर्शिता बढ़े और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए। इसी बीच आंदोलन में शामिल कई छात्रों से बातचीत के दौरान दिलचस्प बात सामने आई। कुछ छात्र मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, कुछ यूपीएससी के उम्मीदवार थे और कुछ इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और कुछ छात्र स्कूल के छात्र भी थे। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में भरोसा बहाल करने का सवाल है। यही कारण है कि आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दिया। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई कि अगर यह आंदोलन लंबा चलता है तो इसका असर आने वाले समय की राजनीति पर भी पड़ सकता है। संसद से लेकर सड़क तक एक ही मुद्दे की चर्चा होना अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह छात्र को विश्वास कैसे वापस जीते, जबकि छात्रों के सामने चुनौती यह है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से कैसे आगे बढ़े। आने वाले 24 घंटे इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा मांगे गए समय की अवधि पूरी होने के बाद अगला फैसला सामने आ सकता है। अगर कोई बड़ा निर्णय आता है तो आंदोलन की दिशा बदल सकती है, लेकिन यदि छात्र संतुष्ट नहीं होते तो प्रदर्शन और व्यापक होने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि देश का युवा अब केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता। वह सोशल मीडिया के दौर में जानकारी तेजी से फैलती है और युवा पहले की तुलना में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि यह आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अलग अलग राज्यों में भी इसकी चर्चा और समर्थन देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार छात्रों की मुख्य चिंताओं का ऐसा समाधान निकाल पाएगी जिससे भरोसा बहाल हो सके? क्या परीक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव होंगे जो भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोक सके? और क्या यह आंदोलन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किसी बड़े सुधार की शुरुआत साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा, युवाओं और जवाबदेही को
राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। आप इस पूरे मुद्दे को किस नजर से देखते हैं? क्या केवल कड़े कानून पर्याप्त है या फिर पूरे सिस्टम में व्यापक सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश की हर बड़ी खबर का निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।